इस मूवी का नाम है टोगो। यह कहानी है एक डॉग के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1913 में, जहां पर सपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल यह एक डॉग स्लाइडर और ट्रेनर होता है। उसके यहाँ पर एक डॉग के पप्पी का जन्म होता है, जो कि दूसरे पप्पी के मुकाबले बहुत कमजोर है। सपाला इस डॉग के बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहता और वो अपनी पत्नी से कहता है कि यह अलास्का है और यहाँ पर कमजोर डॉग बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि हम इसको एक मौका जरूर दे। अब वह उस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और उस डॉग को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, यह डॉग बड़ा होता है, लेकिन यह डॉग बहुत ज्यादा शैतान होता है, शरारती होता है। इस डॉग में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होते, लेकिन सपाला की पत्नी चाहती है कि वह उसको स्लैड डॉग बनाए। सपाला कहता है कि हम इसको स्लैड डॉग नहीं बना सकते और अब वक्त आ गया है कि हमें इसको अलविदा कहना होगा। सपाला टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन उसका दोस्त अगले दिन टोगो को वापस ले आता है और बोलता है कि मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन सपाला उस डॉग के वापस आने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है कि टोगो अब वापस आ चुका है। दरअसल टोगो सपाला के हर काम में मुश्किल खड़ी कर देता है। जब भी वह बाकी डॉग्स को ट्रेनिंग पर ले जाता है तो टोगो को भी बाकी डॉग के साथ बंद कर देता है, लेकिन टोगो जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बाहर निकल जाता है और सपाला के पास चला जाता है, जहां पर सपाला बाकी डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। लेकिन टोगो के वहां पर आने से सपाला की सारी प्रैक्टिस खराब हो जाती है और एक बार सपाला पानी में भी गिर जाता है। अब सपाला टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो बहुत ज्यादा शरारती होता है। वह किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकल जाता है और दोबारा से फिर उसी जगह चला जाता है जहां पर सपाला अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब सपाला को गुस्सा आता है और वो टोगो को एक बार फिर अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन वह लेडी बोलती है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती, तो इस वजह से उसको मेरे साथ घर में ही रहना होगा। लेकिन सपाला और उसकी पत्नी के जाने के बाद टोगो खिड़की का दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाता है और फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर सपाला बाकी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है टोगो के हाथ में चोट लगी हुई है, उसके हाथ से खून निकल रहा है। अब सपाला टोगो को एक स्लैड के ऊपर बिठा देता है, क्योंकि यह एक खतरनाक जंगल है और खून की महक से कोई भी जानवर टोगो के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन टोगो स्लैड पर नहीं बैठना चाहता, वह बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। अब सपाला को मजबूर होकर टोगो को बाकी डॉग के साथ बांधना पड़ता है। यहाँ पर सपाला नोट करता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इस वजह से सपाला टोगो को सबसे आगे बांधता है और सपाला देखता है कि टोगो की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है और घर आते आते टोगो बाकी डॉग से सबसे आगे होता है, जिस वजह से सपाला हैरान होता है और साथ ही खुश भी होता है। वो अपनी पत्नी से बताता है यह स्लैड डॉग नहीं है बल्कि एक लीड डॉग है, इसने सारे डॉग्स को पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के लीड डॉग बन जाने के बाद सपाला अलास्का की सारी चैंपियनशिप जीत जाता है और बहुत जल्द यह दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं। सपाला और टोगो को अब धीरे धीरे पूरे 12 साल बीत चुके हैं और यह साल होता है सन 1925 का, जहां सपाला अपनी डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है। सपाला को पता चलता है कि शहर में एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, जिसका असर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सपाला भी होता है। मेयर बोलता है इस बीमारी की दवा है, लेकिन वह नन्हा शहर में है जो कि यहाँ से 600 मील दूर है और वह दवा हेलीकॉप्टर से भी नहीं आने वाली, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। मेयर सपाला से मौसम के बारे में पूछता है। सपाला बोलता है कि आज जब मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की ओर बढ़ रहा था। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर अपने घर की ओर भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में ऐसा पहली बार किया है। अगर वह तूफान से डर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें भी उस तूफान से डरना चाहिए। और अब यहाँ पर सब चाहते हैं कि सपाला अपने स्लैड पर जाकर उस दवा को लेकर आए, लेकिन सपाला बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है। पर जब वह बाहर जाता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। वह अपने स्लैड से उसे हॉस्पिटल तक छोड़ता है, लेकिन जब सपाला हॉस्पिटल पहुँचता है, वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बीमार है और बिना दवा के इनको बचाया नहीं जा सकता। अब जब सपाला अपने घर आता है तो वह अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती, क्योंकि वह जानती है 600 मील का सफर इस तूफान में बहुत मुश्किल है। लेकिन सपाला बोलता है कि मुझे जाना होगा हॉस्पिटल में। जिन बच्चों को मैंने देखा है, मैं उनको काफी अच्छे से जानता हूँ।
और मैं अपने साथ अपने डॉग्स को भी लेकर जाऊंगा। लेकिन सपाला की पत्नी बोलती है कि तुमने खुद कहा था कि टोगो 12 साल का हो चुका है और अब वह 600 मील का सफर नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहती कि तुम टोगो की मौत के जिम्मेदार तुम खुद बनो। अब अगली सुबह सपाला अपने पत्नी को अलविदा कहकर निन्ना के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग का सफर आगे बढ़ रहा था, तूफान भी धीरे धीरे और तेज हो रहा था। तूफान इतना बर्फीला होता है कि सपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो इनमें सबसे आगे होता है। सपाला लगातार अपना डॉग्स को बोलता रहता है कि और तेज चलो, क्योंकि इनको दवा लेकर वापस अपने शहर बहुत जल्द आना है। और अचानक से टोगो रुक जाता है, क्योंकि आगे एक बहुत गहरी खाई होती है जो कि तूफान में दिख नहीं रही थी, और इस तरह से सपाला और बाकी डॉग्स की जान बच जाती है। सपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद यह लोग एक आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थका हुआ है। दरअसल टोगो 12 साल का हो चुका है, अब इसलिए इतना लंबा सफर यह तय नहीं कर सकता। लेकिन अब अगले दिन फिर से सपाला बाकी डॉग्स के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है इस भयंकर तूफान में। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही होती है और यहाँ पर सपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी सपाला अपने सामने देखता है एक जमी हुई झील को, जिसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं और भयानक तूफान इनकी ओर आ रहा होता है। लेकिन सपाला यहाँ बिल्कुल नहीं डरता। अपने डॉग से बोलता है कि आगे बढ़ते रहो, और टोगो इन सब को लीड करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और डॉग्स भी सपाला की बात मानते हुए आगे बढ़ते रहते हैं उस झील के ऊपर से, जो लगातार इनके चलने से चटक रही थी। लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं और किसी तरह से यह इस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद यह एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। अब यहाँ पर यह रात बिताएंगे और दूसरी ओर दिखाया जाता है सपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है, जहाँ मेयर सपाला की पत्नी को बताता है कि यहाँ से मेडिकोस को भेज दिया गया है, वह रास्ते में सपाला को मिल जाएगा। लेकिन सपाला की पत्नी बोलती है कि सपाला शॉर्टकट रास्ते से जाएगा, जिस वजह से वो उसको मिल नहीं पाएगा और सपाला लगातार आगे बढ़ता रहेगा, जिस वजह से उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा। दूसरी ओर सपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होते ही अपने सफर की ओर आगे बढ़ने लगता है, जबकि टोगो की हालत बुरी तरह से खराब है। लेकिन सपाला रुकना नहीं चाहता, वो लीड करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और सपाला यहाँ पर शॉर्टकट रास्ते जा रहा होता है। लेकिन अगर सपाला उस आदमी से नहीं मिला जो निन्ह से निकल चुका है मेडिसिन लेकर, तो सपाला निन्ह पहुँच जाएगा, जहाँ पर उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी। सपाला बुरी तरह से थक चुका होता है, उसकी आंख में नींद हो रही होती है, लेकिन उसके डॉग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं बिना तूफान की परवाह किए। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी है। दरअसल इसी के पास मेडिसिन है। यह ऊपर की ओर होता है और सपाला नीचे की ओर होता है। हेनरी सपाला को आवाज भी लगाता है, लेकिन सपाला तक कोई आवाज नहीं पहुंचती और वह अपनी नींद में होता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन टोगो उसकी आवाज सुन लेता है और अब हेनरी को लगता है कि सपाला नहीं रुका और वह आगे चला गया। लेकिन तभी वह देखता है कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। दरअसल सपाला आगे जाकर रुक गया था, क्योंकि टोगो ने उसकी आवाज सुन ली थी और अब सपाला के पास सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, जिनके लिए इतनी दूर से यहाँ पर आया था। और अब यह दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। हेनरी सपाला से बोलता है कि टोगो को तुम यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि टोगो की हालत बुरी तरह से खराब है। इस तूफान में मैंने अपने कई डॉग्स को खो दिया है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने डॉग्स को खो दो। लेकिन सपाला साफ तौर पर मना कर देता है। वह बोलता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, जिसकी बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब यह अपने शहर की ओर वापस निकल पड़ता है। एक बार फिर इनके सामने वही जमी हुई बर्फ की झील आती है और इस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले पार किया था और इनके चलने से यह झील चटक रही थी और सपाला फिर से इसी रास्ते से आगे जाएगा। वह टोगो से बोलता है कि आगे बढ़ो और अब उसके सारे डॉग्स इस झील को पार करना शुरू कर देते हैं और अब इस झील से पानी भी बाहर आने लगता है और अगर ये नीचे गिर गए तो यह सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन सारे डॉग्स किसी तरह से झील के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि यह इस झील से बाहर निकलते और जिस बर्फ की सिल्ली पर यह सब के सब होते हैं वह पूरी तरह से अलग हो जाती है और अब इनके सामने पानी है। सपाला किसी तरह से टोगो को उठाकर झील के उस पार फेंक देता है और टोगो से बोलता है कि खींचो ताकि बर्फ जिस पर यह खड़े हैं वह किनारे तक आ जाएं। टोगो अपनी जख्मी हालत में पूरी तरह जान लगाकर आगे बढ़ता है और जिस वजह से वह बर्फ का टुकड़ा किनारे तक आ जाता है जिसके ऊपर वह सभी लोग खड़े हैं और अब यह सब झील से बाहर निकल जाते हैं।
जिससे उन सब की जान बच जाती है। और इसी तरह यह लोग अपनी जान पर खेलते हुए आगे एक आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर लेडी है। लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं टोगो की ऐसी हालत देखकर। सपाला पूछता है कि क्या हुआ। डॉक्टर बोलती है कि टोगो की बहुत जख्मी हालत है, अब यह तुम्हारा डॉग मर रहा है। यह सुनकर सपाला को बहुत दुख होता है, क्योंकि सपाला अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। अगले दिन जब यह अपने सफर पर आगे निकल रहे होते हैं, तो सपाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि वह उसे स्लैड पर बिठा देता है, क्योंकि वह काफी कमजोर भी है और बीमार भी है। लेकिन टोगो नहीं मानता, उस स्लैड से उठकर एक बार फिर अपनी पोजीशन पर आ जाता है। सपाला समझ जाता है टोगो एक बार फिर से लीड करना चाहता है। सपाला भी अपना सफर जल्दी खत्म करना चाहता है, इसलिए वह वापस टोगो को सबसे आगे बांधकर अपने सफर की ओर निकल पड़ता है। और कुछ घंटे सफर तय करने के बाद तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर सपाला को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि उसको अब रास्ता भी नहीं पता है। वो टोगो के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि हमें अब कहाँ से जाना है, तुम्हें हमें अगले आउटपोस्ट तक पहुँचाना होगा। अब सपाला अपने चेहरे को ढककर स्लैड के ऊपर लटक जाता है और टोगो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ घंटे सफर तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। जब सपाला देखता है टोगो और बाकी डॉग बैठ चुके हैं, वह एक बार फिर टोगो के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मर जाएंगे। पर टोगो उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन तभी वह देखता है कि एक रोशनी उसकी ओर आ रही है, जो कि उसका साथी होता है। उसका साथी टॉर्च लेकर आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है, जहाँ पर टोगो को पहुँचना था। यह देखकर सपाला बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज टोगो ने सबकी जान बचाई है। अब यह सब के सब अंदर जाते हैं। अब टोगो बुरी तरह से जख्मी होता है और यह जाकर अंदर लेट जाता है, क्योंकि यह काफी थका हुआ भी है। दरअसल यह एक गनर नाम का मशहर है, जिसे सपाला की पत्नी ने भेजा था, ताकि इस चेक पोस्ट पहुँचने के बाद वो मशहर दवाई लेकर शहर पहुँच जाए, जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और इनको इस दवा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब रात हो चुकी है और सभी के सब यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो मशहर जो सपाला से दवाई लेने आया था, शहर की ओर निकल पड़ता है दवा लेकर। और कुछ देर बाद वो एक नूम शहर पहुँच जाता है, जहाँ एक रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क तक यह बात पहुँच चुकी थी कि एक मशहर 600 मील सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि यही वह मशहर है जो दवा लेने के लिए नॉन शहर से निकला था, और वो रिपोर्ट में लिख देता है नॉन शहर का रखवाला बाल्टो। इस खबर से सपाला की पत्नी को काफी दुख होता है। अब हमें टोगो को दिखाया जाता है, जो काफी हद तक ठीक हो चुका है। और अब सपाला वापस अपने शहर आ जाता है, जहाँ पर सपाला और टोगो को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और वो बच्चे भी आते हैं जो आज सपाला और टोगो की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनमें से जब एक बच्ची टोगो को देखती है तो वो पूछती है क्या यह मरने वाला है। सपाला इमोशनल होकर बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे आती है। सपाला अपनी पत्नी से कहता है आज टोगो की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। वह बोलता है उसकी उम्र 12 साल थी, मुझे उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है क्या टोगो के अलावा यह काम कोई और कर सकता था। सपाला इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है टोगो के अलावा यह काम कोई नहीं कर पाता। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है सपाला अपने डॉग्स के साथ स्लैड प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है। टोगो ये सब देखकर घर पर नहीं रुकता, वह भी लंगड़ाता हुआ उस तक पहुंच जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो कोई स्लैड नहीं खींचना चाहता, बल्कि वो सपाला के साथ अपना वक्त बिताना चाहता है। अब कुछ दिनों बाद टोगो ठीक हो जाता है। सपाला और उसकी पत्नी लंबी सैर के लिए जाते हैं, टोगो को अपने साथ लेकर। अगले 2 साल में टोगो के काफी सारे बच्चे होते हैं, जिनको खरीदने के लिए काफी सारे मशहर आते हैं, और इन बच्चों को अलग ही नाम दिया जाता है सपाला साइबेरियन। और सन 1929 में टोगो की मौत हो जाती है। लेकिन सपाला टोगो की मौत के बाद भी डॉग्स के साथ स्लैड प्रैक्टिस करता रहता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। ऐसी और मूवी एक्सप्लेन के लिए अभी सीकेंड समरी को सब्सक्राइब करें।